राजनीति में कड़ियों का जुड़ना और एक कड़ी का दूसरे से संबंध होना कहा जाता है कि जीत हार की गारंटी होती है। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव पर जितना ज़्यादा फोकस है उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का भविष्य टिका हुआ है, जो अलग अलग छोटे छोटे चुनाव राज्यसभा या फिर एमएलसी के होने वाले हैं उस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश में एक चुनाव चल रहा है। आज 8 राज्यों के 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका असर सीधे सीधे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और इतना ही नहीं, बिहार में एमएलसी चुनाव पर भी पड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है, ये सवाल सबके लिए महत्वपूर्ण है और खास करके ये सवाल सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए महत्वपूर्ण है तो वो है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी। नीतीश कुमार, कहा जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और भीतर खाने में जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ अब थोड़ी सी असहज महसूस कर रहे हैं। लगातार उनके फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के फैसले थोपे जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि बिहार चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी ऐसा गैप नहीं छोड़ना चाहती है जिसको भरने में उसे 2 साल का समय लग जाए। जैसा कि आपने 2015 में देखा होगा किस तरह से बड़ी जीत के बाद हार से भारतीय जनता पार्टी छत विछत हो गई थी और पार्टी में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि इन सब बातों पर विराम लगाते हुए सत्ता तो उसे हासिल हो गई थी, पर इस सत्ता को चोरी और बेईमानी से प्राप्त की हुई सत्ता कही जा रही है। हालांकि आपने मध्य प्रदेश का भी हाल देखा, महाराष्ट्र का भी हाल देखा, राजस्थान में भी जो कुछ चल रहा था उसका भी हाल आपने देखा, पर ये सभी राज्य इस बार राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एमपी, राजस्थान, गुजरात में चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। इसके साथ ही झारखंड में भी चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है। खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस बार राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गुजरात में फिर भारतीय जनता पार्टी है और झारखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि राजस्थान में जो 3 सीटें हैं उस पर 4 उम्मीदवार हैं और यहाँ भी टक्कर कांटे का है। यहाँ तो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है और बताया ये जा रहा है कि बीजेपी को झटका लग सकता है। 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार के खड़ा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रथम से लेकर के चौथे वरीयता तक चुनाव होंगे, इस पर वोट डाले जाएंगे और वो फैसला करेंगे कि कौन राज्यसभा जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो एक सीट तो जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पक्का नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी सीट जो है उस पर जिस मजबूती के साथ कांग्रेस और बीजेपी भिड़े हुए हैं वो निर्णायक मोड़ पर है। इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो आजसू के सुदेश महतो की होने वाली है। सुदेश महतो से आपने देखा होगा कि किस तरह से सोरेन परिवार मिलने गया था, मुख्यमंत्री खुद मिलने गए थे और कांग्रेस भी उन्हें अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता हैं जो उनके लगातार संपर्क में रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में भी 4 सीटें हैं जिसमें 5 उम्मीदवार खड़े हैं और यहाँ भी कांटे का टक्कर होने वाला है। पूर्वोत्तर के जो 3 राज्य हैं उसमें 1-1 सीटें हैं जहाँ चुनाव होना है। मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में सबसे दिलचस्प मध्य प्रदेश में होने जा रहा है और यहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, कारण कि इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का भी नाम बीच में आया था कि जो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मात दिया जा सके और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली। पर कहीं ना कहीं इस पूरे कवायद में शिवराज सिंह चौहान आगे निकलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में जिस तरह से बैठकें की और डिनर पार्टी आयोजित कर बीएसपी, एसपी एवं निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में करने का उन्होंने जो बात कहा है उससे ऐसा लगता है कि यहाँ
एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लग सकता है, पर दावेदारी कांग्रेस की मजबूत दिखाई दे रही है और पूरी तरह से यहाँ एमपी में जो लड़ाई है वो सीधे सीधे दो बड़े घरानों के बीच में चल रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से हैं और सुमेर सिंह हैं, वहीं कांग्रेस से फूल सिंह और दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही तरफ से जमकर, जहां एक तरफ सुमेर सिंह कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ फूल सिंह भी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना तय लग रहा है और वहीं दिग्विजय सिंह का भी इस बार जाने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात करें गुजरात की तो यहाँ भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए यहाँ शक्ति सिंह गोहिल के साथ साथ दूसरे भरत सिंह सोलंकी भी मैदान में हैं कांग्रेस की तरफ से, और दोनों ही सीटों को जीतने की दावेदारी की जा रही है। हालांकि 2 सीटें हैं और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। जहां तक एमपी का सवाल है तो एमपी में कहीं ना कहीं विधायकों के, कांग्रेस के 6 विधायक ऐसे हैं जो बैठक से नदारत रहे। इसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है और ये अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है कि परिणाम क्या होंगे। इस परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी यदि लीड लेती है और कामयाब हो जाती है अपने मन मुताबिक सीटों को जीतने और कांग्रेस को बैकफुट पर रखने में, तो कहीं ना कहीं इसका असर बिहार पर पड़ेगा और नीतीश कुमार पर दबाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर कहीं कांग्रेस इस पर आगे निकल जाती है और भाजपा को मात देने में कामयाब हो जाती है तो इतना मान के चलिए कि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थोड़ा सा मजबूत होंगे। और जिस तरह का समीकरण हमने बताया था कि आने वाले चुनाव में कुछ भी हो सकता है बिहार में, तो वो बातें अपनी जगह पर पूरी तरह से कामयाब रही। दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर है और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ किस तरह का आने वाले समय में व्यवहार करती है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।